Hello, how are you students? I hope all students are fine. Yes or no? Absolutely yes. Students, आज का लेसन देखने से पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब बताओ कि हम जो सांस लेते हैं तो ये सांस लेने के लिए हमें कौन से वायु की ज़रूरत पड़ती है? बताइए। यस, ऑक्सीजन O2। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? यस, वनस्पतियों से, पेड़ों से। तो हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है कि नहीं? हमारे घर के आसपास या फिर बाहर जंगल में, खेत में, मैदान में हर तरह के पेड़ पाए जाते हैं। उनमें से कुछ औषधि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उनके नाम बताओ ज़रा। पता है आपको औषधि वनस्पतियों के नाम? तो सुनो, तुलस, बबूल, नीम, अश्वगंधा, आंवला आदि ऐसे बहुत सारे औषधि वनस्पतियां हैं। इनमें से हमें आज नीम इस पेड़ के कुछ उपयोग देखने वाले हैं। कविता क्रमांक 9 नीम, पेज नंबर 13। और इस कविता के कवियत्री है लता पंत जी। तो लता पंत जी ने हमें इस कविता में नीम के कुछ उपयोग बताए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कविता का वाचन कर लेते हैं और बाद में एक एक पंक्ति से आपको समझाते हैं। तो सुनिए। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। गरीब पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर दे देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख दे है मैंने मन में ठानी। तो इसी तरह लता पंत जी ने हमें नीम के बारे में कविता बताई है, वह अभी हम एक एक पंक्ति से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नीम का पेड़ एक औषधि वनस्पति है और ये पेड़ पूरे विश्व में पाया जाता है। तो इस कविता में हमें नीम की उपयोगिता बताई गई है कि इस पेड़ के हर पार्ट्स हमें उपयोगी होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स? फूल, फल, पत्ते, डंठल, दातून, बीज, छाल, मूल, ये सारे पार्ट्स हमें उपयोगी आते हैं। और इस पेड़ के इन पार्ट्स से औषधियाँ तैयार की जाती है और कई पार्ट्स हमें घर में भी आयुर्वेदिक उपचार करके उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए लता पंत जी ने इस पेड़ के उपयोग, कौन कौन से पेड़ के उपयोग बताए हैं वो देखते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तो छात्रों, ये नीम का पेड़ क्या कहता है कि वह ना तो कोई डॉक्टर है, ना तो कोई ओझा है, ना तो कोई वैद्य है, ना ही हकीम। ओझा मतलब झाड़ फूँक करने वाला व्यक्ति होता है, उसे ओझा कहते हैं। और हकीम मतलब चिकित्सक। तो ये सब नहीं है वो। ना तो वो डॉक्टर है, ना ओझा है, ना वैद्य हकीम है। वो तो केवल एक पेड़ है और उसका नाम क्या है? नीम। आगे क्या कहता है सुनो। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। ये नीम की पत्तियां जो होती है, सूखी पत्तियां, वो भी बहुत काम की होती है। उन पत्तियों से क्या क्या करना चाहिए कि वो ऊनी कपड़े होते हैं, मतलब गर्म कपड़े, उनमें और अनाज में रखने के कारण वो अनाज भी सुरक्षित रहता है और कपड़े भी सुरक्षित रहते हैं। और एक उपयोग होता है पत्तियों का, अगर हम ये पत्तियां जलाते हैं तो उन धुएं में से
वो कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है वो धुआं। तो उसके कारण जो हमारे घर में मक्खी मच्छर होते हैं वो दूर भाग जाते हैं या मर जाते हैं। तो ये पत्तियों का उपयोग होता है। आगे सुनो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। आपको पता है ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी छाया बहुत घनी होती है। ऐसा लगता है अगर हम उस पेड़ के नीचे जाकर बैठे तो बहुत फ्रेश लगता है और ऐसा लगता है कि हम घर की छाया में ही बैठे हुए हैं। इतनी घनी छाया होती है, ठंडी ठंडी छाया होती है और उसके नीचे जाते ही इतना फ्रेश लगने लगता है कि हमारी गर्मी थकान सब मिट जाता है। आगे सुनो। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। अभी देखो, इस हवा में बहुत सारे ऐसे जहरीले वायु होते हैं। तो इस पेड़ की जो हवा होती है आसपास की, ये हवा सूरज की किरणों से मिलके पूरे आसपास की हवा वो शुद्ध कर देता है ये पेड़। इसलिए मुझे आप लोग काटना नहीं, क्योंकि मैं आपको इतने काम आता हूँ, इतने सुख दे देता हूँ, फिर आप मुझको क्यों काटते हो, इसे वो नीम कहता है हमें। आगे देखो। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। नीम का पेड़ क्या कहता है आगे? जब तक संसार में सूर्य है, तारे है, धरती है, चंद्रमा रहेंगे, तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देते रहने का संकल्प किया हुआ है। ठानना, मन में ठानना मतलब संकल्प करना। तो इसी तरह कि ये नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इस पेड़ के सारे पार्ट्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हमें इनका आयुर्वेदिक उपचार भी घर में करना चाहिए। तो इसी तरह लता पंत जी ने हमें इस कविता में इस पेड़ के कुछ उपयोग बताए हैं।